हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेंड। आज का ईडियम हमारे पास में है मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। यानी एक मनुष्य अपने भाग्य को खुद ही लिखने वाला होता है। अपने भाग्य का विधाता मनुष्य स्वयं होता है। लिखता है, अ मैन कैन मेक और मार हिज ओन फॉर्च्यून एज ही विशेस। कोई व्यक्ति जैसा चाहे अपनी इच्छाओं को, अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ इन आवर सेल्व्स दैट वी आर दिस एंड दैस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम लोग चाहे जैसा भी करें, अच्छा करे खराब करें, तो अच्छा खराब हमारे साथ जो भी होता है उसके करने वाले ऐसा होने की वजह कौन होते हैं? हम होते हैं। हम ही चाहे तो ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज़िंदगी को बहुत ख़राब भी कर सकते हैं। आगे लिखता है, इफ़ अ मैन पुट्स हिज होल हार्ट इनटू हिज वर्क एंड मेक्स द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज टैलेंट्स, ही इज़ श्योर टू बिल्ड अ ब्राइट फ्यूचर। यानी कोई भी व्यक्ति यदि अपने पूरे मन से कोई भी काम को करता है और अपने उसके अंदर जो उसका टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसका सबसे अच्छा तरह से उसको यूज़ करता है, प्रयोग करता है, तो वह अपना भविष्य अवश्य ही उज्जवल बनाएगा। उसका भविष्य अवश्य ही उज्जवल होगा। इट इज़ द हाइट ऑफ फॉली टू सपोज दैट वेल्थ, फेम एंड पावर कम टू मैन फॉर द मियर आस्किंग ऑफ देम। मतलब ये हाइट ऑफ फॉली मतलब मूर्खता की पराकाष्ठा होती है। तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा होगी ऐसा कहना कि आदमी के पास में जो वेल्थ है, संपत्ति है, प्रसिद्धि है, पावर है, ये सिर्फ कहने से उसके पास में आ जाती है, ऐसा कहना मूर्खता होगी, क्योंकि इसके लिए तो भाई मेहनत करनी होती है। आगे लिखता है, अ पर्सन मस्ट एक्सर्ट हिमसेल्फ एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट डिफीट और डिसअपॉइंटमेंट। तो व्यक्ति को हमेशा जैसे ऐसा उसको मानना ही नहीं चाहिए कि उसकी किसी भी चीज़, जो काम वो करना चाह रहा है, उसमें उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा या किसी तरह का हार का सामना करेगा। इन सब को दरकिनार करते हुए व्यक्ति को अपने आप को उस काम के लिए समर्पित कर देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। सफलता तो उसे मिलेगी ही। इट इज़ वेरी नेसेसरी इफ़ ही वॉन्ट्स टू बिल्ड हिज ओन फॉर्च्यून। अगर वो अपने भाग्य को खुद निर्माण करना चाहता है, अपने भाग्य को बनाना चाहता है, तो ऐसा करना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। एवरी मैन रीप्स द रिजल्ट ऑफ हिज ओन एक्शंस। हर एक व्यक्ति अपना जो एक्शन, अपना जो कार्य करता है, उस एक्शन का ही उसको फल मिलता है, उस कार्य का ही उसको फल मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। इफ़ ही इज़ एक्टिव, ही विल बी रिवॉर्डेड फॉर हिज एक्टिविटी। अगर वह एक्टिव है, कोई काम को करने के लिए एक्टिव है, तो उसको उसकी एक्टिविटी के लिए उसको अवश्य उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इफ़ ही इज़ आइडल, ही विल हैव टू सफ़र फॉर हिज आइडलनेस। अगर वह व्यक्ति एक निठल्ला है, तो उसको उसकी निठल्लेपन की वजह से उसको भविष्य में उसको पीड़ित होना पड़ेगा। इनफैक्ट फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। वास्तव में भाग्य किसका साथ देता है? बहादुरों का ही साथ देता है। जो कि लड़ना जानते हैं, उन्हीं का साथ है। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है। एक बार रीड करते हैं, मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून। अ मैन कैन मेक और मार हिज ओन फॉर्च्यून एज ही विशेस। In other words, it is in ourselves that we are thus and thus. If a man puts his whole heart into his work and makes the best use of his talents, he is sure to build a bright future. It is the height of folly to suppose that wealth, fame, and power come to man for the mere asking of them. A person must exert himself and refuse to accept defeat or disappointment. It is very necessary
if he wants to build his own fortune. Every man reaps the result of his own actions. If he is active, he will be rewarded for his activity. If he is idle, he will have to suffer for his idleness. In fact, fortune favors the brave. तो ये थी हमारी आज की क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू सून. बाय बाय.